हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग्स, और आज मैं आपको स्ट्रिंग फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के लिए, जिनको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं आपके। मैं देखिए इन फंक्शंस को एक एक करके आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम बिना इन फंक्शन के प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम उसको अपने कोडिंग से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला फंक्शन आपका str_alien, और ये क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देता है आपको। तो देखिए एक एक करके मैं सारे आपके जो फंक्शन ये देखिए मेंशन्ड है, सबको आपको डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं इन फंक्शन को यूज़ करके भी दिखाऊंगा, और इन्हीं फंक्शन के बिना इनकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है वो भी आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए पहला जो फंक्शन आपका है वो है आपका str_alien फंक्शन आपका। देखिए मैंने इस पूरे चार्ट में आपको अच्छे से समझा भी रखा है कि क्या करता है। देखिए आपका str_alien फंक्शन इन सी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, मीन जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, चाहे वो आपने असाइन करी हो, चाहे वो आपने इनपुट करी हो, तो ये उसकी लेंथ देता है आपका। द str_alien फंक्शन इज डिफाइंड इन स्ट्रिंग डॉट एच। ये जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं वो सब स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर ही आपके मेंशन्ड है आपके। मीन्स अगर आपको इनको यूज़ करना है तो आप चाहें तो, देखो कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो टॉप में स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं, और ये एक बेटर वे होता है कि आप स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया करिए। अदरवाइज एक आपको वार्निंग देता है आपका। और हम लोग लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर लिया था कि जो स्ट्रिंग के लास्ट में क्या आता है, /0 आता है, बट ये /0 को लेंथ में कैलकुलेट नहीं करता है आपका। जैसे देखिए मैंने इसका पहले आप सिंटैक्स देख ली क्या है, str_alien और ब्रैकेट में जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल होगा वो आ जाएगा आपका। देखिए फॉर एग्जाम्पल विनोद मेरी स्ट्रिंग है, और देखिए इंडेक्स आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 0 से स्टार्ट होता है, और लास्ट इंडेक्स क्या है 4 पे है, और 5 पर तो क्या है नल कैरेक्टर है आपका। तो अगर इसके हमें लेंथ निकालनी होगी तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करता है आपका। तो देखिए VINOD 5 इसके कैरेक्टर्स है आपके, तो उसका आउटपुट आएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 5 आ जाएगा आपका। तो ये 0 से लेकर 4 नहीं कहेगा आपसे, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करता है आपका। देखिए मैं इस फंक्शन को आपको करके भी यूज़ भी करके दिखाता हूँ, और अगर मुझे बिना str_alien के आपकी किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकाली होगी वो कैसे निकालूंगा वो भी करके दिखाता हूँ। तो देखिए आपको दोनों एक साथ करके दिखा रहा हूँ। देखिए आप फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ, कैरेक्टर चले str, मैं इसकी लिमिट साइज आपका 30 दे देता हूँ आपका, और एक आपका यहाँ पर देखिए इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ i, चलिए आपका ठीक है। तो पहले तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, printf, चलो एंटर और स्ट्रिंग, और यहाँ पर स्ट्रिंग किससे इनपुट कराएंगे, गेट से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गेट से बेस्ट वे होता है इनपुट कराना आपका। देखिए ठीक है, लेकिन पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको str_alien फंक्शन को यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए क्या दिखाता हूँ, i = str_alien, और आप ब्रैकेट में उस स्ट्रिंग का नाम दे दीजिए जिसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो मुझे str की लेंथ निकालनी है आपकी, और देन इसको प्रिंट करके देख लीजिए। तो ये तो मैं प्रिंट जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। लेंथ इज या %d कर दीजिए, और साथ में यहाँ पर आप i की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए। तो चला के देखिए इसको जरा। देखिए मैं चले अपने नाम एंटर करता हूँ विनोद, और आप सब जानते हैं कि विनोद में मेरे नाम में 5 कैरेक्टर आते हैं आपके, और लास्ट में इसमें ऑटोमेटिकली क्या लग जाएगा, नल कैरेक्टर लग जाएगा। तो देखिए इसकी लेंथ आएगी वो 5 आएगी। देखिए आपकी लेंथ इज़ 5। अब देखिए मैं सेम काम मैं क्या करता हूँ, देखिए इसमें बना दो रिमार्क। देखिए ध्यान से देखिए मैं इसमें बना दूँ रिमार्क आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं str_alien फंक्शन को यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सेम प्रोसेस करना है अपनी खुद की कोडिंग से आपका। तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा, i के इनिशियल वैल्यू 0 ले लीजिए, और देखिए अब मैं यहाँ पे लूप चला, देखिए आपको वाइल। आप सब जानते हैं कि जो स्ट्रिंग की एंडिंग कहाँ पर होती है, स्ट्रिंग की एंडिंग होती है जहाँ पर उसको नल कैरेक्टर मिल जाएगा आपका। तो मैं क्या करूँगा, वाइल str_i। तो फर्स्ट टाइम आई के लिए क्या 0, क्या str_0 पे क्या नल कैरेक्टर, जब तक कि नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना हो जाए आपका। मीन जब तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक ये क्या करेगा, लूप को चलाता रहेगा आपका, और आई को ++ कर दीजिए यहाँ पर आपका। इसका मतलब क्या हुआ, आई जब आपको नल कैरेक्टर मिलेगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जब इसको इस जगह पर देखिए इसको नल कैरेक्टर मिलेगा आपको, तो उस वक्त आई की वैल्यू क्या होगी 5, और देखिए इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं 5। तो जो नल कैरेक्टर की पोजीशन है उसमें उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है आपका। तो देखिए सेम चीज़ मैंने क्या, देखिए आपका मैंने अब के बाद str_alien फंक्शन को यूज़ नहीं किया है, मैंने अपनी कोडिंग से, देखिए ये जो कोडिंग करी है मैंने खुद की कोडिंग करी है आपकी, जिससे मैंने इसका लेंथ निकाला है। तो चला के देखिए इसको। देखिए चलो आपके बाद विनोद राणा डाल देता हूँ, विनोद राणा। देखिए विनोद में 5 कैरेक्टर हैं, राणा में 4 कैरेक्टर है, बीच में एक स्पेस भी देखिए आपको, तो स्पेस भी एज ए कैरेक्टर काउंट होता है। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो 10 आएगी। देखिए आपकी ये देखिए लेंथ इज 10। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि str_alien फंक्शन कैसे काम करता है, और विदाउट यूजिंग str_alien अगर हमको अपनी प्रोग्रामिंग से करना तो कैसे करेंगे आपका।
चलिए देखिए नेक्स्ट फंक्शन देखिए डिस्कस करते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है आपका str_cpy। देखिए इसके नाम से भी लग रहा होगा और मैंने कुछ प्रीवियस जो आपके वीडियोज़ में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया भी था आपको कि ये एक स्ट्रिंग को कॉपी करता है। देखिए सी लैंग्वेज और C++ जो लैंग्वेजेस आपकी, ये किसी स्ट्रिंग को डायरेक्ट इक्वल टू से असाइन नहीं करवाते। हाँ, अगर आपको डिक्लेरेशन टाइम पे करना तो कर लीजिए, बट अगर आपको डिक्लेरेशन टाइम पर अगर आपने असाइन नहीं करी वैल्यू, तो आप बाद में या तो आप str_cpy से ही कॉपी कर सकते हो या असाइन कर सकते हो, या फिर आप उसमें इनपुट ही ले सकते हो आपका, मतलब इक्वल टू से आप बाद में उसमें असाइन नहीं कर पाएंगे। तो उसी को काम करने के लिए यहाँ पर str_cpy एक फंक्शन बना रखा है। देखिए पढ़ भी लीजिए ऊपर क्या लिखा है, str_cpy इज ए लाइब्रेरी फंक्शन दैट कॉपीज इट इज डिफाइंड इन ए string.h हेडर फाइल। द फंक्शन टेक्स टू आर्गूमेंट, देखिए दो आर्गूमेंट, एक डेस्टिनेशन वेरिएबल है और एक सोर्स वेरिएबल है आपका, ठीक है। और द फंक्शन कॉपी द एंटायर सोर्स, इस पूरे सोर्स को क्या करेगा, इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर्स, इसमें कॉपी कर देगा। इसका मतलब है अगर डेस्टिनेशन में ऑलरेडी कोई वैल्यू है, अगर पहले से कोई वैल्यू है, वो ओवरराइड हो जाएगी, मीन्स वो हट जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी, और जो सोर्स में जो वैल्यू थी वो वैल्यू उस पर कॉपी हो जाएगी आपकी। देखिए नीचे डेस्टिनेशन लिखा भी है, इट इज़ अ कैरेक्टर एरे वेयर द कंटेंट इज टू बी कॉपीड, मतलब जहाँ कॉपी करना है वो पहले लिखा जाता है। देखिए कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो सोर्स पहले लिख देते हैं और टारगेट बाद में लिखते हैं, डेस्टिनेशन बाद में लिखते हैं आपका, जबकि ये उल्टा काम करता है, डेस्टिनेशन पहले लिखा जाता है और सोर्स जो है वो बाद में लिखा जाता है आपका। देखिए सोर्स में क्या लिखा है, इट इज़ अ कैरेक्टर है विच इज़ टू बी कॉपीड, मतलब जिसको कॉपी करना है वो सोर्स है, जिसमें कॉपी करना है वो डेस्टिनेशन है आपका। तो पहले तो मैं आपको इस फंक्शन से करके दिखाता हूँ, लेकिन अगर इसको मुझे खुद से करना हो तो कैसे करूँगा देखिए आपका। लेकिन अगर मुझे खुद से करना होगा, क्या करना होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी करना होगा। और आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब आप पूरे स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं तब तो नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली लास्ट में लग जाता है, बट अगर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम करेंगे तो नल कैरेक्टर आपको खुद लगाना होगा। देखिए कैसे लगाना होगा, क्या करना पड़ेगा बताता हूँ देखिए आपको। अब देखिए मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पर मैं str_cpy फंक्शन को यूज़ करूँगा, और दूसरा वही काम बिना str_cpy के कैसे करके दिखाऊँ। तो देखिए कैरेक्टर एक, चलिए मेरे पास S1 है, ठीक है आपका, चलिए मैं इसको सोर्स मान लेता हूँ, सोर्स S मान लेता हूँ, ठीक है, और इसकी लिमिट देता हूँ चलिए आपके 30, और एक ले लेता हूँ डेस्टिनेशन, जिसको ले लेता हूँ, चलो टारगेट बोल लीजिए, डेस्टिनेशन बोल चलो D, इसको डेस्टिनेशन बोल देंगे आपका, इसकी भी लिमिट दे दी मैंने आपको 30, और ये दो मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखिए printf एंटर और स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ देखिए आपका, लेकिन देखिए मैं स्ट्रिंग किस में इनपुट दे रहा हूँ, ध्यान देखिए मैं एस में इनपुट ले रहा हूँ, गेट्स एस, तो इसका मतलब एस में मैंने आपका स्ट्रिंग इनपुट किया और मैं फंक्शन कॉपी कर रहा हूँ str_cpy। अब देखिए पहले डेस्टिनेशन पहले लिख रहा हूँ, देन सोर्स को बाद में लिख रहा हूँ देखिए आपका, और उसके बाद मैं डी की वैल्यू प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो देखिए printf आप यहाँ पर लीजिए डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ %s लगाकर आप यहाँ पर डी को प्रिंट कराइए। देखिए मैंने एस में इनपुट किया है और डी को प्रिंट करा रहा हूँ, तो अगर डी में वो वैल्यू आ गई है, इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा कॉपी हो चुका है। चला के देखिएगा इसको, देखिए मैं अपना नाम एंटर कर रहा हूँ किसमें, सोर्स में, और देखिए एंटर मार रहा हूँ, और देखिए आउटपुट क्या आ गया, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग आपके विनोद आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि डी में आपका डेस्टिनेशन कॉपी हो चुका है, मतलब सोर्स कॉपी हो चुका है आपका, और इसका जो वैल्यू सोर्स में थी वही वैल्यू किस में आ गई है, डेस्टिनेशन में भी आ गई। लेकिन ये काम मैंने किससे किया है, तो मैंने str_cpy फंक्शन से किया है। अब कोई कहता है कि विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, मीन्स आपको इस फंक्शन को यूज़ नहीं करना है, सेम काम आपको करना है विदाउट यूजिंग str_cpy फंक्शन। देखिए कैसे करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया आई, जिसके इनिशियल वैल्यू चले 0 ले लेता हूँ आपका, और एक कैरेक्टर वेरिएबल ले रहा हूँ देखिए आपका, तो कोई जरूरत नहीं कैरेक्टर की, लीव इट, बिना उसके करके दिखाऊँ देखिए आपको मैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया वाइल, जब तक सोर्स का जो आई है क्या ना मिल जाए, इसको नल कैरेक्टर ना मिल जाए, तो नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, तो जब तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा आपका, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँ, डी के आई में, इसका मतलब फर्स्ट आई के क्या 0, तो डी के 0 में क्या कॉपी हो जाएगा, एस का 0, एस का आई, और ये चलता रहेगा आपका, आई को ++ करवा दिया यहाँ पर आपका। तो ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर करके सबको, सोर्स के एक एक कैरेक्टर को डी में आपको कॉपी करता रहेगा, डेस्टिनेशन में कॉपी करता रहेगा, और आई बढ़ता रहेगा आगे आपका। तो ये कहाँ पर जाकर लूप बंद होगा, जैसे ही इसको नल कैरेक्टर मिलेगा तो ये लूप चलाना बंद कर देगा। तो देखिए छोटी सी बात समझिएगा, जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है उसमें नल कैरेक्टर कॉपी नहीं हो पाया है, मीन जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग में काम करते हैं तो नल कैरेक्टर अपने आप नहीं लगता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पोजीशन में जाकर, डी के उस आई पोजीशन में जाकर अब आपको मैनुअली यहाँ पर खुद आपको नल कैरेक्टर डालना पड़ेगा। ये हो गया आपका। अब आप इसको चला के देखिए तो सेम आपको रिजल्ट मिलेगा जो हमें str_cpy से मिला था। देखिए मैं अगेन, चलिए मैं अपना सरनेम एंटर करता हूँ राना, तो देखिए आंसर भी आ गया राना आपका। इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स का एक एक कैरेक्टर आपका किस में कॉपी हुआ, डेस्टिनेशन में कॉपी हुआ है, और
एंड में जाकर क्योंकि हमने नल कैरेक्टर लगा दिया था तो उसको ये मालूम चल गया कि मेरे उसके एंडिंग कहाँ पर हो रही है, ए के बाद हो रही है आपकी। तो देखिए इस तरीके से आप strcpy फंक्शन का अपनी खुद की कोडिंग से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है ये। देखिए अगला लेते हैं, देखिए आपका अगला फंक्शन है आपका strcat। देखिए कैट का मतलब कॉनकैटिनेशन होता है आपका। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है कि सोर्स स्ट्रिंग को जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के पीछे से ऐड करना। देखिए strcpy में और strcat में ये डिफरेंस होता है कि strcpy में क्या होता है कि सोर्स डेस्टिनेशन में जब कॉपी होता है तो डेस्टिनेशन की प्रीवियस वैल्यू हट जाती है, बल्कि strcat में क्या होता है कि जो डेस्टिनेशन की जो ऑलरेडी वैल्यू है उसी के पीछे से ही सोर्स का जो डेटा वो अपेंड हो जाता है आपका। मीन्स डेस्टिनेशन ओवरराइट नहीं होता है। पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर आपका, strcat फंक्शन अपेंड द सोर्स स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। मतलब सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के एंड में जाकर आपका क्या कर देता है, अपेंड कर देता है आपका। इट विल अपेंड अ कॉपी ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग। मतलब जो सोर्स स्ट्रिंग के उसको कॉपी करता है, सोर्स में भी रहता है, सोर्स हट नहीं जाता है, उसके कॉपी करता है और साथ में यहाँ तक कि जो टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर उसको भी कॉपी कर लेता है आपका। सिंटेक्स क्या देखिए आपका strcat, तो जिसके पीछे से आपको अपेंड करना है उसको हमने डेस्टिनेशन मान लिया है और जो सोर्स है तो सोर्स हो ही गया आपका। देखिए डेस्टिनेशन में क्या लिखा है, इट इज ए कैरेक्टर वेयर द कंटेंट टू बी अपेंडेड। देखिए कॉपीड नहीं लिखा, अपेंडेड लिखा। अपेंड का मतलब है कि प्रीवियस वाला डेटा पड़ा रहेगा आपका। और सोर्स में क्या लिखा, दिस इज द स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड, इट नेवर ओवरलैप द डेस्टिनेशन। मतलब कभी भी डेस्टिनेशन को ओवरलैप नहीं करता है आपका। अब देखिए चला के दिखा दो, देखिए आपको मैं इसको कैसे प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए पहले आपको इसको करके दिखा रहा हूँ विद strcat फंक्शन। तो देखिए मैंने एक कैरेक्टर एक ले लिया सोर्स आपका, चलिए ठीक है, यहाँ पर चलो 20 ले लेता हूँ आपका, और एक ले लेता हूँ आपका डेस्टिनेशन डी, इसको भी चलो 20 ले लेता हूँ आपका। अब यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। आपको देखिए यहाँ पर 2 स्ट्रिंग इनपुट लेने पड़ेंगे लेके आपको, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिंग ले लिया आपकी, एंटर 2 स्ट्रिंग, क्योंकि अपेंड करने के लिए दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। 2 स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तो यहाँ पर गेट्स सोर्स और गेट्स डेस्टिनेशन, ठीक है आपका। ये देखिए आपका, और अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आपका, मैंने लिखा आपका strcat। अब देखिए मैं चाहता हूँ जो डी है जो डेस्टिनेशन उसमें आपका अपेंड हो, तो डी कॉमा एस। देखिए आपका अगर आप यहाँ पर एस कॉमा डी लिखते तो डेस्टिनेशन वाला सोर्स के पीछे ऐड हो जाता। देखिए उसको नहीं मालूम कौन डेस्टिनेशन कौन सोर्स है, वो तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए प्रोग्रामर हम डी का मतलब डेस्टिनेशन और एस का मतलब सोर्स मानते हैं। इसका क्या है, जो पहले वाला है, जो पहला आर्गूमेंट जो भी लिखा आपने वो डेस्टिनेशन माना जाएगा आपका। भले आप यहाँ पर एस लिख दीजिए आप, तो वो आपका क्या मान लिया, डेस्टिनेशन मान लिया जाएगा, और ये आपका फिर सोर्स मान लिया जाएगा जो भी है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब आप मैं यहाँ पर डी को प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए आपका प्रिंट डेस्टिनेशन इज %s लगाइए और यहाँ पर डी को प्रिंट करें। देखिए आपको यहाँ पर, ठीक है आपका। तो अगर आप डी को प्रिंट कराएंगे तो देखना डी में जो सोर्स वाला भी ऐड हो जाएगा। देखिए आपका चला के देखिएगा इसको। देखिए मैं चला अपना मैं अपना फर्स्ट नेम विनोद और देन सेकंड नेम राणा एंटर कर रहा हूँ। देखिए आपका, ठीक है। तो जो आपका देखिए इसमें सोर्स कौन है, सोर्स विनोद था और डेस्टिनेशन कौन था, राणा था आपका। तो आपका जो डेस्टिनेशन हो जाएगा राणा विनोद हो जाएगा। देखिए आपका ये देखिए राणा विनोद, और देखिए कहीं पर देखो कोई स्पेस भी आज नहीं आ रहा। देखिए आपका, क्योंकि ये डिक्टो जैसा था वैसा का वैसा अपेंड कर देता है। अगर आप बीच में स्पेस आते हैं तो आपको राणा के बाद या तो स्पेस देना पड़ेगा या तो आपको बीच में एक स्पेस भी अपेंड करना होगा। आपको 2 बार strcat चलाना पड़ेगा, एक बार स्पेस अपेंड करिए फिर एक बार सोर्स का अपेंड करिए आपका। अब देखिए मैं सेम यही काम देखिए मैं अब आपको किससे करके दिखा रहा हूँ, बिना strcat के मैं अपनी प्रोग्रामिंग से करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको तो कैसे करता हूँ, देखिए आपका ये मैंने ले लिया आपका, और देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए। चलो इसकी कोई ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देखिए, यहाँ पर आप दो एक्स्ट्रा वेरिएबल लीजिए। देखिए 2 वेरिएबल लीजिए, एक इंटीजर आई लीजिए, क्योंकि देखिए जो सोर्स का जो 0 होगा, ध्यान समझिएगा, सोर्स का जो 0 होगा वो डेस्टिनेशन का क्या होगा, एंड कैरेक्टर होगा। तो मुझे यहाँ पर 2 वेरिएबल, तो आई और जे 2 वेरिएबल ले रहा हूँ। देखिए आपका, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, देखिए आपका, तो जे इक्वल टू, चले आप आई में ले चले, आई इक्वल टू आप यहाँ पर लीजिए strlen। अगर आपको ये भी यूज़ नहीं करना तो आपको इसके लिए भी बता चुका हूँ कि इसके बिना भी आपका प्रोग्रामिंग कैसे होगी। तो आप यहाँ पे क्या जो डेस्टिनेशन थी उसकी लेंथ निकाल लीजिए। तो आपको डी का जो आखिरी पोजीशन आपको मिल चुका है वो कहाँ है, आई है आपका। अब आप यहाँ पर लूप चलाइए। देखिए मैंने आपने कहा जे इक्वल टू 0, वाइल आपका जो सोर्स का जो जे है जब तक कि क्या ना मिले, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना मिल जाए आपका, नल कैरेक्टर ना मिल जाए आपका। तो ये क्या करेगा, अब इसका मतलब सोर्स का एक कैरेक्टर मैं क्या दो डेस्टिनेशन के आई में, ध्यान से डेस्टिनेशन के आई में, आई क्या था, एंड पोजीशन था आपका, इक्वल टू सोर्स का जे क्या है, 0th पोजीशन थी आपकी, और दोनों को प्लस करवा दिया यहाँ पर।
देखिए आप चाहे तो नीचे प्लस प्लस कराइए, चाहे तो आप इसी के आगे प्लस प्लस करा दिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि पोस्ट है तो ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा, पहले वैल्यू दे देगा आपका। और जब ये बाहर निकलेगा आपका, बाहर निकल कर आपको क्योंकि नल कैरेक्टर भी कॉपी करना पड़ेगा, तो डेस्टिनेशन के आई में इक्वल टू क्या डाल दूंगा आपको, नल कैरेक्टर डाल दूंगा आपको यहाँ पर /0, ये देखिए आपका, ठीक है आपका। आराम से आपकी चीज़ें कॉपी हो गई, देखिए आपकी। आप थोड़ा इसको चला के देखिए, अगर आपको इसमें स्पेस डालना होगा मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, देखिए, क्योंकि ये अब फंक्शन हम बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, तो हम अपने प्रोग्रामिंग को जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए जरा, देखिए 2 आपका स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ, चलिए विनोद और राना। तो देखिए अभी तो राना आपका, राना विनोद आ जाएगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, राना और विनोद। देखिए आपका राना विनोद, मतलब देखा जाए तो str_cpy का जो काम तो पूरा हो चुका हमारा यहाँ पर आपका, विदाउट यूजिंग str_cpy फंक्शन। पर कोई कहता है कि नहीं यार इसके बीच में स्पेस मिलना चाहिए था, तो देखिए उसके लिए आप एक काम करिए, यहाँ पर इस जगह पर जाकर आप डेस्टिनेशन में डी के आई में आप एक स्पेस डाल दीजिए, यहाँ पर एक स्पेस डाल दीजिए, और साथ में आई को प्लस प्लस करवा दीजिए, क्योंकि स्पेस के बाद से कॉपी शुरू होगा आपका, तो आई को प्लस प्लस करवा दीजिए। अब थोड़ा चला के देखिए इसको, देखिए फिर सेम चीज़ डाल रहा हूँ, देखिए विनोद राना। तो अब आप देखेंगे कि ये आपका राना स्पेस विनोद देगा, देखिए आपका राना स्पेस विनोद, देखिए राना स्पेस विनोद। तो ये स्पेस कैसा आया, इसकी वजह से आया, लेकिन जब मैंने स्पेस डाला है तो मुझे आई को भी एक पोजीशन आगे पहुंचाना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि str_cat कैसे यूज़ करता है, और str_cat के बिना अगर हमें प्रोग्रामिंग करना हम कैसे करेंगे आपका। और देखिए यहाँ पर आप चाहे तो बिना str_alien के भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो लेंथ निकालने का आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। देखिए मैं वो भी करके दिखा दूँ आपको, चलिए देखिए वो भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए आप आई को 0 करिए, यहाँ पर एक वाइल लूप चला दिए, वाइल जब तक क्या है आपका डी का, आप इसके स्मॉल केस में लिखिए, आई इक्वल टू 0 है, वाइल जब आपका किसका डेस्टिनेशन का जब तक आई जो है नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल कैरेक्टर ना हो जाए। देखिए तो मैं आपको अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर आप आई को प्लस प्लस करवा दिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये काम सेम काम कर रहा है, देखिए आपका ये लेंथ निकाल देगा आपकी, ठीक है। चला के देखिए वही काम जो अभी रिजल्ट आया था कुछ देर पहले, वही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आप क्या, मैं राना विनोद कर देता हूँ, देखिए राना विनोद, तो ये विनोद राना कर देगा इसको आपका, विनोद राना कर देगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट फंक्शन है str_cmp और str_cmpi। देखिए मैं आपको पहले str_cmp समझा देता हूँ। जो str_cmp है, str_cmp क्या करता है कि लोअर केस और अपर केस के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए को ये अलग अलग मानता है। और जो str_cmp में जो आई है वो इग्नोर केस है वैसा आपका, मीन्स ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करे। कौन सा वाला, str_cmp आई वाला, आई फॉर इग्नोर केस। और str_cmp क्या करता है कि अगर कैपिटल स्मॉल लेटर मिलेंगे उनको भी डिफरेंस मान के चलेगा। अब देखिए मैं इसको समझाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, 2 अलग केसेस हैं। एक केस आपका टर्बो सी का है, और एक केस आपका VS कोड या कोड ब्लॉक या जितने भी आपके नए कंपाइलर्स हैं सी के आपके, उनका है आपका। str_cmp जो टर्बो सी वाला था आपका, वो क्या करता है कि ये उनके बीच में जो डिफरेंस निकालता है, तो डिफरेंस अगर बिल्कुल डिफरेंस नहीं है तब तो 0 देगा, लेकिन अगर उनके बीच में डिफरेंस आपका जो आज के कोड में जो डिफरेंस आता है, तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू देता है, मतलब आपके 1 से ऊपर कोई भी नंबर दे सकता है और -1 से नीचे कोई भी नंबर दे सकता है। बट जो नए कंपाइलर हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वैल्यू डिक्टो सेम है, पूरे कंप्लीटली सेम है तो 0 देते हैं, और अगर पहली स्ट्रिंग बड़ी है तो 1 आंसर मिलेगा, और दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है तो -1 आंसर मिलेगा, मतलब 1 -1 और 0 मिलता है। लेकिन मैंने आपको बताने के लिए आप बता दिया है कि जो पुराना जो था आपका टर्बो सी, वो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू देता था। पॉजिटिव का मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, 7 8 10 15, कोई बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, और नेगेटिव में -10 -15 वो भी आ सकती है। कैसे आती है मैं समझाऊंगा अभी आपको, लेकिन जो नए कंपाइलर हैं वो 0 1 और -1 ये 3 वैल्यू देते हैं, ठीक है आपका। अब देखिए पढ़िएगा क्या लिखा है यहाँ पर आपका। एक चीज़ और देखिए, मैंने लिखा भी है, मेंशन भी कर रखा है, ये आपके 2 स्ट्रिंग को जो कंपेयर करता है उसका लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक स्ट्रिंग है आपकी अनिरुद्ध, जिसमें शायद 7 8 कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, और एक आपका है रवि। देखिए रवि बड़ा है, अनिरुद्ध छोटा है। अब आप सोचेंगे अनिरुद्ध में तो ज़्यादा कैरेक्टर्स है, वो बड़ा क्यों नहीं होगा आपका। देखिए अनिरुद्ध ए से स्टार्ट होता है और रवि आर से स्टार्ट होता है आपका, बात समझिएगा यहाँ पर आपका। इसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकली। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब है डिक्शनरी में जो भी वर्ड या कैरेक्टर पहले आ रहे हैं वो छोटे हैं, और जो भी कैरेक्टर वर्ड बाद में आ रहे हैं वो बड़े हैं आपके। तो रवि आर हमेशा बाद में आएगा,
ए वाले जो है पहले आएंगे आपके। तो जो भी पहले आते हैं वो छोटे हैं, जो बाद में आते हैं बड़े। इसका लेंथ से कोई लेन देना नहीं है, किसका? strcmp फंक्शन का आपका। तो देखिए पढ़िए पहले क्या लिख के आ रहा है। strcmp इज ए बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन दैट इज यूज फॉर स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो क्लियर हो गया कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है और स्ट्रिंग कंपैरिजन में काम आता है आपका। इससे सिर्फ स्ट्रिंग कंपेयर होंगी, ना कैरेक्टर कंपेयर होगा, ना ही कोई न्यूमेरिक वैल्यू कंपेयर होगी आपकी। दिस फंक्शन टेक्स टू स्ट्रिंग आपका कैरेक्टर एरेज आपका एज ए आर्गूमेंट, एक पहला स्ट्रिंग और एक दूसरा स्ट्रिंग, कंपेयर दिस टू स्ट्रिंग, ठीक है। और लेक्सिकोग्राफी नहीं करता आपका। एंड देन रिटर्न आइदर जीरो, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एज ए रिजल्ट आपका। और इट इज डिफाइंड इन स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल आपका। ये बहुत पहले से मेंशन है आपका। नीचे देखिए लिखा भी है, जीरो में क्या लिखा है, अ वैल्यू इक्वल टू जीरो व्हेन बोथ द स्ट्रिंग्स आर फाउंड टू बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, केस भी सेम होना चाहिए। किसकी बात है? strcmp की बात चल रही है। strcmp में जीरो तभी मिलेगा जब, जैसे कि मेरा नाम विनोद है और दोनों वर्ड विनोद में है, दोनों का केस सेम हो आपका, तो आपको जीरो मिलेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव मैं बता चुका हूँ, जो भी कैरेक्टर जो पहला जहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। अब जैसे मैं एक नाम बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आपका अमन, तो AMAN अमन, और एक नाम है आपका अनिल। तो देखिए पहले दोनों कैरेक्टर सेम है आपका, बट पहला डिफरेंस कहाँ पर आया? M और N में आ रहा है। देखिए आपका उसमें अनिल में AN है और अमन में AM है। तो AN आपका डिक्शनरी वाइज M पहले आता है और N बाद में आता है। तो जो पहला आपका, अगर अमन पहले लिखा गया, अनिल बाद में लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा आपका। और अगर अनिल पहले लिखा गया है और अमन बाद में लिखा गया है, तो इसका आंसर +1 आएगा आपका, क्योंकि आपका अनिल बड़ा है आपका, अनिल बड़ा है, अमन छोटा है आपका। ये डिक्शनरी वाइज आपका काम करता है। मैं फिर आपको क्लियर कर दूँ। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ, लेकिन क्योंकि देखिए मैं आपको VS कोड में करके दिखा रहा हूँ, तो VS कोड में चाहे स्ट्रिंग आपकी बड़ी हो छोटी हो, तो आंसर आपको 1 या -1 आएगा, और दोनों स्ट्रिंग बराबर होंगे तो 0 आंसर आएगा आपका। तो देखिए जरा, तो देखिए मैं यहाँ पर पहले strcmp फंक्शन को यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि कंपेरिजन कैसे करेंगे। तो देखिए मैं 2 स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पर आपका। एक आपका चले S1 है, ठीक है, और एक S2 ले लेता हूँ। 2 स्ट्रिंग ले ली देखिए मैंने आपकी, दोनों में स्ट्रिंग इनपुट करिए। printf एंटर 2 स्ट्रिंग, और गेट्स के थ्रू अब 2 स्ट्रिंग इनपुट कर लिए, S1 और S2। चलिए एक आप इंटीजर वेरिएबल लीजिए जिसमें मैं कंपैरिजन करूंगा, कंपैरिजन का रिजल्ट शो करूंगा। तो एक इंटीजर, चलिए एक A नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, A में इनका जो आपका डिफरेंस है वो स्टोर करने जा रहा है। देखिए आपका, तो A इक्वल टू strcmp, और मैंने यहाँ पर लिखा आपका S1 और S2। ये देखिए आपका, तो देखिए A में क्या आएगा, इनका जो भी डिफरेंस है वो आ जाएगा। देखिए आपको, तो इसको प्रिंट कर देख लीजिए, printf। देखिए अगर आगे चलकर मुझे कौन बड़ा कौन छोटा पता करना, तो मैं इफ लगा दूंगा, बट अभी तो मैं आपका रिजल्ट शो कर रहा हूँ कि A में आपका स्टोर क्या हो रहा है। तो देखिए डिफरेंस इज, और यहाँ पर A की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए। यहाँ पर चला के देखिए जरा इसको क्या आंसर आता है। देखिए मैं 2 स्ट्रिंग इनपुट करता हूँ। चलिए मैं दोनों में अपने नाम एंटर करता हूँ और दोनों लोअर केस में एंटर करता हूँ। विनोद VINOD और VINOD। तो देखिए आंसर 0 आएगा। देखिए आपका, देखिए डिफरेंस इज 0। आई थिंक आपको दिख गया होगा। अब देखिए दूसरी कोई दो स्ट्रिंग और एंटर करता हूँ। देखिए आपका, देखिए मैं एक एंटर कर रहा हूँ अनिल और एक एंटर कर रहा हूँ आपका अमन। तो देखिए A दोनों का सेम है, N और M में डिफरेंस आ रहा है। देखिए जहाँ पर पहला आपका डिफरेंस आएगा, ये उनका आपका क्या करेगा, उससे रिजल्ट निकाल देगा। तो N आपका बड़ा होता है, M आपका छोटा, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए आपका, ये देखिए डिफरेंस इज 1। ठीक है, फिर चलाइए। अब के बाद अमन पहले कर दीजिए और अनिल बाद में कर दीजिए, तो इसका आंसर -1 आएगा आपका। ये देखिए आपका, लेकिन देखिए मैं आपका लेंथ कोई बड़े डाल देता हूँ। देखिए आपका, मैं चल डाल देता हूँ आपका अनिरुद्ध, ठीक है, और दूसरा नाम डाल देता हूँ रवि। तो देखिए आपका इसका आंसर -1 आएगा आपका। -1 क्यों आएगा, क्योंकि अनिरुद्ध A से स्टार्ट होता है, रवि R से स्टार्ट होता है, R बड़ा होता है, A छोटा होता है। देखिए आपका, ये देखिए -1 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, अब एक चीज़ और दिखा दूँ आपको। देखिए मैं विनोद एंटर कर रहा हूँ, एक में विनोद कैपिटल स्मॉल लेटर में दे रहा हूँ और एक में विनोद का V कैपिटल कर देता हूँ। देखिए आपका दोनों विनोद लिखे, देखिए मैंने आपको, बट सेकेंड नेम में विनोद का V कैपिटल है और पहले में V आपका स्मॉल है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सोच देखिए जरा।
देखिए जो स्मॉल लेटर के जो आस्की कोड होते हैं वो 97 से 122 होते हैं, और जो कैपिटल लेटर के जो आस्की कोड होते हैं वो 65 से 90 होता है। तो जो कैपिटल लेटर के आस्की कोड छोटे होते हैं, स्मॉल लेटर के आस्की कोड बड़े होते हैं। तो इसके हिसाब से जो स्मॉल वाला वी था वो बड़ा है आपका, तो इसका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। देखिए आपका, ये देखिए आपका। और अगर किसी स्ट्रिंग में कम ज़्यादा लेटर्स हो जाते हैं, जैसे दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं, ध्यान सुनिएगा, मैं लिख रहा हूँ देखिए आपका अमित और एक लिख रहा हूँ अमिताभ, तो देखिए अमिताभ शुरू के 4 लेटर दोनों में सेम है, लेकिन दूसरे वाले स्ट्रिंग में ज़्यादा लेटर्स हैं, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा आपका। और पहले में ज़्यादा होते तो +1 आ जाता आपका। तो अगर सारे कैरेक्टर सेम है बट कुछ कैरेक्टर कम ज़्यादा है आपके, तो जिसमें ज़्यादा है उसके हिसाब से प्लस और माइनस इसका आंसर आ जाएगा। बट यही चीज़ अगर आप टर्बो सी में करते हैं, तो टर्बो सी में क्या होता है, जो उनके आस्की कोड का जो डिफरेंस है आपका, जो जैसे कि एक है आपका ए, एक है डी आपका, तो ए और डी में जो उनका आस्की कोड का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका स्टोर होता है। ये केवल +1 -1 नहीं स्टोर होता है। जैसे कि स्मॉल कैपिटल ए आपका 65 है और कैपिटल डी आपका 68 है, तो अगर आप ए से डी को माइनस करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा, और डी से ए को माइनस करेंगे तो आपका +3 आंसर आ जाएगा आपका। तो वहाँ पर जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपके आस्की कोड का होता है। यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, बट ये आपका क्या करता है कि +1 या -1 या 0 में आंसर देता है आपका। बट देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर STR CMP I लगा दूँ अगर आपका, तो अब ये अपर केस और लोअर केस के बीच डिफरेंस नहीं करेगा। दैट्स ऑल। वैसे आपका देखिए, मैं देखिए विनोद डाल रहा हूँ, विनोद पूरे स्मॉल लेटर में, और एक डाल रहा हूँ विनोद कैपिटल लेटर में, देखिए आपका, तो ये अभी भी आपका आंसर 0 देगा, क्योंकि दोनों ही विनोद हैं। ये अपर केस और लोअर केस के बीच में डिफरेंस नहीं कर रहा। देखिए आंसर 0 आ रहा आपका। अब सेम यही काम मुझे क्या करना है, अपने प्रोग्रामिंग से करना है, मीन्स अपने फंक्शन से, अपने कोडिंग से करना है। तो देखिए इस चीज़ को हटा दीजिए, चलिए आप यहाँ पर इसको हटाए तो आपका देखिए, अब देखिए सेम ये काम मैं कैसे करूँगा आपका। एक और आप वेरिएबल लीजिए, यहाँ पर एक आई नाम का वेरिएबल ले चलिए आपका, ध्यान देखिएगा। i = अगर आपका क्या है 0 है, पहले i की वैल्यू 0 लीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसकी लेंथ निकाल लीजिए। अगर इसकी जो लेंथ है, अगर लेंथ ही इक्वल नहीं, इसकी लेंथ ज़्यादा है, चलिए अब मैं आपको बिना लेंथ का दिखा, देखिए वाइल चेक कर, देखिए आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं किसी एक पे कंडीशन लगाई। देखिए आप पहले आप सोर्स पे S1 पे करने, S1 का जो i है, जब तक क्या ना मिल जाए, नॉट इक्वल नल कैरेक्टर ना मिल जाए आपका, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, देखिए आपका, ये देखिए आपका, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों का पहला कैरेक्टर कंपेयर करिए आपका, देखिए यहाँ पर पहला कैरेक्टर। तो देखिए इफ S1 का जो i है, S1 का i है, अगर ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल टू भी तो मुझे कुछ करना नहीं, अगर नॉट इक्वल टू है S2 का i से, S2 का i से आपका, आप यहीं पर क्या करिए, इनका जो है डिफरेंस निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, A = S1 का i माइनस S2 का i। जो टर्बो सी का देखो यही आपको रिजल्ट निकाल देता है, जो उनका जो कैरेक्टर का आस्की कोड के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल के देता है, ये वही निकालेगा, देखिए आपका। और साथ में यहीं पे इसको क्या करें, ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि आगे में चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ब्रेक करवा दीजिए, देखिए आपका, ठीक है आपका। और अब आप क्या करेंगे, बाहर निकल कर चेक कर लीजिए। चलिए बाहर निकल चेक कर, आप एक ही वैल्यू प्रिंट करा देते, देखिए आपका। लेकिन अभी आप देखिएगा यहाँ पर आपको 1-2 चीज़ों को और ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए चला कर देखिएगा इसको। अब देखिए मैं आप 2 स्ट्रिंग एंटर करूँ, चलिए मैंने आपका एंटर कर दिया ABC, चलो अमित और अनिल। तो देखिए ये क्या करेगा, आपका M और N के बीच का जो आस्की, डिक्शनरी में देखा है तो M और N दोनों एक के बाद एक लेटर आते हैं, तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा आपका, इसका आंसर -1 आ जाएगा आपका। अच्छा देखिए एक बहुत छोटी सी मिस्टेक मैंने भी कर दी, देखिए इसमें आपकी, मैंने इसमें जो लूप आगे बढ़ाने के लिए i को ++ ही नहीं किया, देखिए आपको, तो i को ++ भी करवाइए। अब चलाइए इसको जरा, देखिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ अमित और अनिल। तो देखिए अनिल N बाद में आता है, तो देखिए आंसर क्या है, -1 आ रहा है आपका, ठीक है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो +1 -1 आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कोई दूसरी स्ट्रिंग डालिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक देखिए डाला मैं आपका, चलिए ABCD, और इसकी जो पहले स्ट्रिंग है वो डाल दे रहा हूँ आपका D, ठीक है, DABC, ठीक है आपका, चलो ABC। तो देखिए पहला डिफरेंस कहाँ पर आ गया, A और D के बीच में आ गया है। डिक्शनरी में A पहले आता है, D बाद में आता है, तो A का जो आस्की कोड है 65 है और D का आस्की कोड 68 है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो उसके हिसाब से देखिए आपका आंसर है -3, आपको आंसर देना, देखिए आपको। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, अगर जैसे अमित और अमिताभ है तब क्या होगा, देखिए आपका अमित अमिताभ।
देखिए इस केस में देखिए क्या आंसर दे रहा है, देखिए आपको ये आपका देखिए 281 समथिंग को डिफरेंट आंसर दे दिया देखिए आपके इसमें आपने। क्यों क्यों ऐसा दे दिया? क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके बाद इसको यहाँ पर कोई डिफरेंस आपको लेटर ही नहीं मिला आपको। देखिए ये किससे किससे कंपेयर करेगा आपस में आपका, तो कंपेयर करने के लिए इसका कुछ नहीं था, क्योंकि ए में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, गार्बेज थी, तो ए को 0 कर दिया आप। देखिए अब इस केस में देखिए क्या करेगा आपका ये अमिताभ, देखिए अमिताभ, ठीक है आपका। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि अमित चारों कैरेक्टर सेम थे और उसके बाद उसको नल कैरेक्टर मिल गया, लूप चलना बंद हो गया, तो इसके हिसाब से इसमें कोई डिफरेंस था ही नहीं आपका। तो देखिए आपको यहाँ पर मैंने कहा ना, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं पहले इसकी लेंथ निकालने जा रहा था, आपको जिसकी लेंथ स्ट्रिंग की ज़्यादा बड़ी है आपको उसके हिसाब से आपको लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले स्ट्रिंग छोटी हो गई तब तो देखिए आपका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन देखिए इसको चला कर देखिए, पहले स्ट्रिंग अमिताभ कर दीजिए, अमिताभ, और दूसरी स्ट्रिंग अमित कर दीजिए देखिए आपका। अब देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए आपको 97 क्यों आया, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर पहला डिफरेंस आया स्मॉल ए और यहाँ पर कुछ नहीं था, तो स्मॉल ए का आस्के कोड कितना होता है 97, तो 97 में से 0 माइनस हो गया, 97 आंसर आ गया देखिए आपका। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपका लूप चलेगा वो S1 पर चलेगा कि S2 पर चलेगा, ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको दोनों की लेंथ आपको पहले निकालनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा है, जिसकी भी लेंथ ज़्यादा है, मुझे नहीं मालूम किसकी लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी कौन छोटी हमें क्या मालूम। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसके हिसाब से आप इस लूप को चला दीजिए आपका, दैट्स ऑल बस आपका। तो देखिए उसको क्या करूँगा, एक यहाँ पर आप लेंथ नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लगाइए कि इफ़ str_len ऑफ S1 अगर बड़ा है str_len ऑफ S2, दो स्ट्रिंग थे ना आपके पास, अगर उसकी लेंथ उससे बड़ी है तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका str_len ऑफ S1, और नहीं तो एल्स में str_len ऑफ S2 कर दीजिए यहाँ पर आपका। तो इससे क्या होगा कि L में हमेशा किसकी लेंथ आएगी, जो बड़ी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आ जाएगी आपकी। अब आपको नल कैरेक्टर पर लूप चलाने की जरूरत नहीं है, आप बेटर है इससे बेटर क्या आप यहाँ पर फॉर लूप चला दीजिए। देखिए अब क्योंकि आपको लेंथ तो मान चल चुकी है, तो फॉर लूप चलाइए। फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन लेंथ है और आई प्लस प्लस है ये आपका। अब कोई भी स्ट्रिंग बड़ी हो कोई भी स्ट्रिंग छोटी है, सबके लिए काम करेगा, और यहाँ पर आपको अभी आई प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपका। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया। मैंने आपको पहले बिना लेंथ से दिखाया, अगर लेंथ दोनों स्ट्रिंग के बराबर है तब तो ये सही काम करेगा, बट अगर लेंथ कम ज़्यादा है तो उस केस में सही काम नहीं करता था। तो अगर आप चाहते हैं एकदम एक्यूरेट काम करे आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब चला के देखिए जरा इसको। देखिए मैं अब आपके बाद अमित पहला नाम छोटा कर दे रहा हूँ और दूसरा नाम बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए अब देखिए आपका तभी देखिए सही काम करेगा, -97 आगे देखिए आपका। तो अगर आपको बड़ा छोटा पता करना है तो यहाँ पर एक इफ़ लगा दीजिए कि इफ़ अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन ए की वैल्यू 0 है, बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। इफ एल्स इफ ए ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर टू द सेकंड स्ट्रिंग, अल्स में सेकंड स्ट्रिंग ग्रेटर टू द फर्स्ट स्ट्रिंग। लेकिन क्लियरली देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये लेक्सिकोग्राफिकली काम करता है, लेंथ से इसका कंपैरिजन से कोई मतलब नहीं है। लेंथ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ताकि सही कंपैरिजन करे, लेकिन आपका दोनों स्ट्रिंग के बीच में देखिए जो आपका मेन डिफरेंस आ रहा है देखिए आपका। फिर देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं लिख रहा हूँ विनोद और राणा। देखिए विनोद और नहीं राणा नहीं लिखता, बल्कि थोड़ा बड़ा आप नाम लीजिए, आप लीजिए चल जोया, ZOYA। देखिए जोया में 4 कैरेक्टर है, विनोद में 5 कैरेक्टर है, उसके बावजूद भी जोया बड़ा है क्योंकि जोया Z से स्टार्ट हो रहा है और विनोद V से स्टार्ट हो रहा है। तो V हमेशा डिक्शनरी में पहले आता है, Z हमेशा बाद में आता है। तो इसका आंसर माइनस में आंसर आएगा। देखिए चेक करिए, -4 आंसर आ रहा है देखिए आपका, क्योंकि अब V का जो आस्की कोड है और जो Z का जो आस्की कोड है, देखिए Z का जो आस्की कोड सबको मालूम है, Z स्मॉल Z है तो आपका 122 हो जाएगा आपका। V का आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि V कहाँ पर आ रहा है, तो उनका जो डिफरेंस होगा देखिए -4 ही आएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन मैं फिर बता दूँ, टर्बो सी में जो हर वक्त जो STR_CMP है वो भी आस्के कोड का ही डिफरेंस देता है, जबकि कोड ब्लॉक या आपका ये VS कोड ये हमेशा अगर डिफरेंसेस हैं तो +1 या -1 ही आंसर देते हैं आपको। तो आई थिंक STR_CMP और STR_CMP_I दोनों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट लेते हैं आपका, देखिए STR_REV स्ट्रिंग रिवर्स करना है आपको। तो कभी भी अगर आपको स्ट्रिंग रिवर्स करना है तो उसके लिए आपका सिंपल सा एक आपका फंक्शन है STR_REV। लेकिन आगे चलकर हम जो मेन प्रोग्रामिंग करेंगे स्ट्रिंग बेस, उसमें पेंटाउन का प्रोग्राम बनाना है, तो हम लोग अपनी कोडिंग से करेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन से नहीं करेंगे आपका। देखिए यही चीज़ जावा है या यही चीज़ अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करने में कोई एतराज़ नहीं होता आपका।
लेकिन जो भी बंदा आपसे सी में कोडिंग चाहता है वो चाहता है कि आप अपनी कोडिंग करके दिखाइए, ना कि प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करके दिखाइए। तो देखिए लास्ट में नोट में लिखा है कि str फंक्शन कभी को रिटर्न नहीं करता है। ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग str है, जो str लिखा उसी को ही रिवर्स कर देता है आपका, सेम स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है आपका। और ये भी string.h हेडर फाइल के अंदर है। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ, देखिए इसको आप। तो देखिए मैं एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। तो एक मैंने कैरेक्टर यहाँ पर str ले लिया आपका, जिसकी साइज मैंने 30 ले लिया आपका। यूजर से यहाँ पर एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेता हूँ, एंटर स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लेता हूँ गेट्स str आपका, ठीक है। आपका ये आपका स्ट्रिंग हो गया आपकी। अब मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, strrev स्ट्रिंग रिवर्स ऑफ str। सिंपल, मुझे कुछ ही करना बस, ये दैट्स ऑल बस आपका। अब आप यहाँ पर क्या करूँगा, आपका देखिए इसको प्रिंट करके देख लीजिए, प्रिंट करके देखिए रिवर्स इज, ठीक है। यहाँ पर आप str की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए आपका। तो देखिए जो भी मैं इनपुट करूँगा ये उसका आपका रिवर्स दे देगा आपको। देखिए चले मैं अपने नाम एंटर करता हूँ, राना। तो ये देखिए अनार दे देगा, राना का उल्टा देखिए ANAR, चेक करिए ANAR, आई थिंक समझ में आ गया। फिर चला के देखिए, चलो विनोद, देखिए विनोद का उल्टा क्या हो जाएगा, DONIV, ये देखिए आपका। और यही चल आगे चलकर मैं आपको जो पैराडाइम का प्रोग्राम बना कर देखो, मैडम MADAM, मैडम का देखिए उल्टा मैडम ही होता है, देखिए आपका, देखिए मैडम। तो अब बाद में इसको str सेम पे से कंपेयर कर लूँगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं आपका। लेकिन अब मुझे सेम प्रोग्रामिंग किससे करके दिखानी है, आपको अपने कोडिंग से करके दिखानी है। अब देखिए इसमें जो सबसे टफ चीज़ जो होती है वो ये होती है कि सेम स्ट्रिंग में करना है कि दूसरे स्ट्रिंग में करना है। देखिए हमें सेम स्ट्रिंग में करना है, दूसरे स्ट्रिंग में करना तो बहुत आसान है। देखिए मैं आपको दूसरे स्ट्रिंग में करके दिखा रहा हूँ। देखिए पहले आपको एक कॉमा, एक RV नाम का वेरिएबल लीजिए रिवर्स, जिसको 30 ले चलिए आपका, 30, ठीक है आपका। अब पहले एक स्ट्रिंग इनपुट कर लिया आपने, यहाँ पर आप एक वेरिएबल लीजिए इंटीजर, एक I लीजिए और एक ले लीजिए आप J, चल J, ठीक है आपका। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो मेन स्ट्रिंग का जो आखिरी कैरेक्टर है आपका, तो आखिरी कैरेक्टर को आपको कहाँ कॉपी करना होगा, आपको दूसरी स्ट्रिंग के पहले पोजीशन में कॉपी करना होगा आपको। तो देखिए मैं क्या करूँगा आपका, यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, चलिए आपका J इक्वल टू, मैं लेंथ निकाल लेता हूँ आपका strlen, और किसका, str का। अभी आपको मैं सेम स्ट्रिंग में करके दिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए, देखिए ठीक है। अब आप एक लूप लाइए, देखिए यहाँ पर लिखिए फॉर, चलिए फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए I इक्वल टू 0। देखिए जो इस स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होगा आपका, सॉरी जो आखिरी कैरेक्टर होगा आपका, उसको आपको यहाँ कहाँ कॉपी करना है, आपको पहले कैरेक्टर पे कॉपी करना है, ठीक है आपको। चलिए आप इसको उल्टा लूप चला दीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे, आप पहला पार्ट छोड़ दीजिए, ठीक है। कब तक लूप चलेगा, J जब तक क्या ग्रेटर देन, चलिए आप देखिए यहाँ पर लिखिए J इक्वल टू -1, J इक्वल टू J -1, चल J माइनस, देखिए J माइनस क्यों कर रहा हूँ, पहले आप ये बताइए जरा। देखिए J माइनस मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो उसका आखिरी कैरेक्टर कौन सा होगा, आखिरी पोजीशन पर, वहाँ पर नल कैरेक्टर होगा, तो मुझे नल कैरेक्टर चाहिए नहीं। तो नल कैरेक्टर से जस्ट पहला वाला कैरेक्टर चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, J माइनस हो जाएगा आपका। और आप I की इनिशियल वैल्यू 0 कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कॉपी करिए, क्या कॉपी करूँगा आपका, कि रिवर्स के I में क्या कर दूंगा, आपका str का J को कॉपी कर दीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, I को प्लस भी करना पड़ेगा आपको, वरना I प्लस कैसे होगा। अच्छा मैंने एक छोटी गलती मैंने भी करके देखी आपकी, J का लूप माइनस होगा आपका, रिवर्स ऑर्डर में चला तो माइनस होगा आपका, देखिए। और जब ये इससे बाहर निकलेगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, रिवर्स के I में आपको नल कैरेक्टर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब तो चला के देखिए, अब देखिए रिवर्स को मैं यहाँ पर RV को प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए आपका। तो अभी पहले मैं आपको दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करके दिखा रहा हूँ, अभी आपको सेम स्ट्रिंग में करके दिखाऊंगा। देखिए आपको, देखिए मैं चले यहाँ पर आपका अपने नाम डाल रहा हूँ, राना। देखिए क्या मिल गया, देखिए उल्टा, देखिए आपका ANAR मिल गया आपका। तो दूसरे स्ट्रिंग में देखिए आपको मैं रिवर्स करके दिखा दिया दूसरे स्ट्रिंग में आपको, ठीक है। बट कोई कहता है कि आप सेम स्ट्रिंग में आप रिवर्स करके दिखाइए, सेम स्ट्रिंग में। तो देखिए कैसे करके दिखाता हूँ, अब वो भी देखिए जरा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक और वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा, (L), ठीक है। जो लेंथ है वो आप ले लीजिए, किसमें, L में ले लीजिए आप, ठीक है। L में आपका लेंथ आ गया, I 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आप J को कर दीजिए L-1। ध्यान समझिएगा आपका, देखिए जो J की वैल्यू ये 1 नहीं है, ये L है, L-1 है आपका, ठीक है। चलो आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं LN कर देता हूँ इसको आपका, ताकि आपको L और 1 में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर लेंथ -1 कर दीजिए,
ये देखिए आपका। तो आई की वैल्यू, आई किसको इंडिकेट कर रहा है, पहले कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, और जे किसको इंडिकेट कर रहा है, आखिरी कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। और इंटरचेंज करने के लिए, क्योंकि मुझे इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप एक सी एच नाम को वेरिएबल लीजिए और आर को देखिए हटा दे रहा हूँ। देखिए आर को मैंने हटा दिया, देखिए आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या दिमाग चलाऊंगा, देखिए मैं आपको इंटरचेंज करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको दो वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तीसरा वेरिएबल मेरा कौन सा है, सी एच है। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो आपका लूप चलेगा वो क्या चलेगा आपका, अब यहाँ पर सिंपल से अब इनिशियल, अब चलाइए आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन, देखिए आप L/2 चलाइए, हाफ तो लूप चलेगा आपका, क्योंकि हाफ के बाद जब आपस में पहला कैरेक्टर आखिरी कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, पहला कैरेक्टर आखिरी कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज होंगे, तो हाफ तक ही आपके सारे कैरेक्टर एक दूसरे के इंटरचेंज हो चुके होंगे आपके। या आई को प्लस प्लस करा दीजिए और साथ में जे को माइनस माइनस करवा दीजिए, क्योंकि फॉलो पे तो हम यही कर सकते हैं इसमें। आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, अच्छा यहाँ पे एलियन करिए, एलियन है। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ आपका, सी एच इक्वल टू, देखिए पहले आपको क्या कर रहा हूँ, एस टी आर का जो आई पोजीशन पर जो कैरेक्टर है उसको देखिए मैंने किस में उठा लिया, सी एच में उठा लिया आपका। फिर एस टी आर आई पे मैं क्या कर दूंगा, एस टी आर जे को कॉपी कर दीजिए, हम जो आखिरी कैरेक्टर उसको कॉपी कर दीजिए, ठीक है आपका। और देन एस टी आर जे पे किसको ले आऊँगा, आपका जो सी एच पे कैरेक्टर है आपका। और इसको आप चलाते रहिए, ये पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, इसकी आप कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास आरवी है भी नहीं है आपका। और यहाँ पर आप दोबारा ओरिजिनल स्ट्रिंग एस टी आर को प्रिंट कर दीजिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर कहीं पर भी कोई रिवर्स नाम का देखिए कोई भी आपको वेरिएबल नहीं है, मैं जो सोर्स स्ट्रिंग है उसी में ही इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखिए आपका, आप ध्यान सुनिएगा, 0 पोजीशन पर जो कैरेक्टर है और जो आखिरी पोजीशन, देखिए लेंथ -1 इसलिए क्या, क्योंकि लेंथ पे तो आपका नल कैरेक्टर होगा आपका, तो लेंथ -1 पे आखिरी कैरेक्टर होगा आपका। तो पहले कैरेक्टर को और आखिरी कैरेक्टर को आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। आई प्लस प्लस हो जाएगा, जे माइनस माइनस मीनस, तो सेकेंड और सेकेंड लास्ट कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और ये कब तक चलेगा, जब तक लेंथ बाई 2 है आपका। चला के देखिए जरा, देखिए मैं फिर अपना नाम डाल दो राना। देखिए इसने क्या कर दिया, ANAR कर दिया। आप कुछ भी डालिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये क्यों डाल रहा हूँ। देखिए मैं अपना पूरा नाम डाल दे रहा हूँ, विनोद राणा, विनोद राणा। देखिए इसको रिवर्स कर देगा, देखिए आपका, देखिए ANAR स्पेस का स्पेस ही हो गया, DONI भी देखिए पूरा देखिए पूरी वैल्यू वही आ गई देखिए आपकी। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है। तो सेम स्ट्रिंग में कैसे करना है, एक दूसरे वेरिएबल में कैसे रिवर्स करना है, आप पूरा समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो छोटे छोटे फंक्शंस और हैं। एक आपका LWR स्ट्रिंग लोअर करने के लिए, और एक आपका स्ट्रिंग अपर करने के लिए आपका। तो पहले स्ट्रिंग लोअर करने के लिए क्या करता है आपका, ये जो भी स्ट्रिंग आपने इनपुट की है ये क्या करता है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए दो काम करता है, ध्यान सुनिएगा, ये दो काम करता है। एक तो सोर्स को ही, जो सोर्स स्ट्रिंग है उसी को ही आपका लोअर में कन्वर्ट करता है, और साथ में अगर आप चाहें तो उसको कहीं दूसरी जगह कॉपी भी कर सकते हैं। तो सोर्स जो STR है वो तो लोअर केस में कन्वर्ट होना ही होना है आपका, बट अगर आपको इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी एक और वेरिएबल में चाहिए तो ये रिटर्न भी करता है आपका। इट रिटर्न द मॉडिफाइड स्ट्रिंग, जो मॉडिफाई हो चुकी स्ट्रिंग जिसको लोअर केस में कर चुका है, तो उसी को रिटर्न भी कर देता है आपका। जैसे कि strREV रिटर्न नहीं करता है, तो ये सोर्स को कन्वर्ट भी करता है और साथ में क्या कर देता है आपका, रिटर्न भी कर देता है। पढ़िए, और ये क्या करेगा, LWR लोअर केस में स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा। देखिए मैं आपको एक सिंपल से पहले विथ फंक्शन दिखा रहा हूँ। एक STR मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया आपकी 30 लिमिट दे दी आपके। देखिए एक स्ट्रिंग इस पर इनपुट ले लीजिए कि printf एंटर और वर्ड या जो भी आप डालना चाहें। ठीक है, यहाँ पर गेट्स ले लीजिए, गेट्स STR। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, STR LWR। ठीक है, और आप STR ले दीजिए यहाँ पर। देखिए मैं आपको देखिए लोअर केस अपर केस दोनों एक साथ ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, किस प्रकार से काम करेगा आपका। पहले आप LWR देखिए, उसको प्रिंट करके देखिए जरा, printf वर्ड इज, ठीक है, आप इसको प्रिंट कर लीजिए %s, और यहाँ पर स्ट्रिंग को प्रिंट कर लीजिए। देखिए अभी आपको विद प्रीडिफाइंड फंक्शंस के बना कर दिखाऊँ। देखिए पहले चला के देखिए जरा इसको। देखिए मैंने अपना नाम डाला, कैपिटल लेटर में डाला, देखिए आपका विनोद और राणा। ठीक है, तो देखिए लोअर केस में विनोद राणा आ जाएगा। देखिए लोअर केस में विनोद राणा आ गया, देखिए आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन अगर आपको यही काम आपको खुद से करना है, देखिए कैसे करूँगा, देखिए आपका। अब आप यहाँ पर एक वेरिएबल चलाइए, वेरिएबल लीजिए इंटीजर i, और यहाँ पर लूप चलाइए, i की वैल्यू 0 है, जब तक वाइल STR का जो i है क्या ना मिल जाए, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना मिल जाए, लूप चलता रहेगा आपका। ठीक है, आपका ये लूप चल गया, देखिए आपका यहाँ पर ये।
अब आप क्या करें, पहले कंपैरिजन करेंगे कि जो जो कैरेक्टर आ रहा है वो आपका अपर केस का तो नहीं है। अगर वो ऑलरेडी लोअर केस का है, और एक चीज़ और, अगर वो अल्फ़ाबेट ही नहीं है, अगर वो डिजिट है, फिर तो हमें कुछ नहीं करना, जैसा था वैसे रह जाएगा आपका। तो क्या लिखूँगा, STR का जो आई है, अब देखिए आपको यहाँ पर छोटे से एक ASCII कोड के आपको रेंज मालूम होनी चाहिए। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो 65 से 90 होते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है। एंड STR का जो आई है वो लेस देन इक्वल टू 1 आपका 90 है। अगर ये 65 से 90 के बीच में, इसका मतलब क्या, वो कैपिटल लेटर का आपका अल्फ़ाबेट था, तो आप क्या करेंगे, STR का जो आई है आप यहाँ पर प्लस इक्वल टू 32 कर दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम आप करके देखिएगा। जैसे कैपिटल लेटर का कैपिटल ए है 65, तो 65 में अगर प्लस 32 करते हैं तो ये बन जाता है 97, और 97 के स्मॉल ए है। सेम उसी प्रकार से जो कैपिटल बी है वो 66 है, उसमें प्लस 32 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 98 बन जाएगा। वो क्या है, स्मॉल बी है आपका। तो ये सोन चलता रहेगा आपका। और आपको इसके बाद आपको अपने वेरिएबल को प्लस प्लस भी करना पड़ेगा ताकि अगला कैरेक्टर मिल सके आपको। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देख लीजिए जरा। तो देखिए वर्ड इज आपने ये लिख दिया, चला के देखिए तो ये आपका अपने कोडिंग से आपका प्रोग्राम बन गया। देखिए मैं अगेन, चले मैं कोडर्स लिख दे रहा हूँ कैपिटल लेटर में, CODER कोडर्स। ठीक है, चेक करिए, देखिए CODR कोडर्स कैटलिस्ट कोडर्स, देखिए आपका स्मॉल लेटर में आ गया आपका। अगर आपको सेम यही काम आपको देखिए क्या करना है, कैपिटल लेटर में करना है। देखिए आपको सेम यही काम को करना है। तो देखिए मैं इस पूरे प्रोग्रामिंग को देखिए रिमार्क बना दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर पहले मैं फंक्शन से दिखा रहा हूँ आपको। तो STR LWR की जगह पर STR UPR कर दीजिए। UPR का मतलब कैपिटल लेटर, कैपिटल अपर केस। चला के देखिए जरा इसको, तो ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हो गया आपका। देखिए मैं स्मॉल लेटर में कोडर्स लिख रहा हूँ, कोडर्स कैटलिस्ट, CODERS कोडर्स कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखिए आपका अपर केस में कोडर्स कैटलिस्ट देखिए आ गया आपका। और यही काम अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग से करना है तो देखिए आप इसको रिमार्क बना दीजिए, और देन इसका रिमार्क खोल दीजिए, और छोटी कंडीशन आपको बदलनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्मॉल ए वाले। तो स्मॉल ए कौन से, तो 97 से 122 देखिए। और यहाँ पर क्या करें, -32 कर दूंगा देखिए आपका। तो अब ये क्या करें, जो भी स्मॉल लेटर्स होंगे 97 से 122 जो स्मॉल लेटर्स आएंगे तो ये उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। आप चला के देखिए जरा। देखिए मैं सेम स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ, कोडर्स कैटलिस्ट डालो स्मॉल केस में। अब जस्ट को चेक करके देखिए कोडर्स कैटलिस्ट देखिए अपर केस में आ गया आपका। तो आई थिंक आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। देखिए अगला वाला देखिए आपका अपर केस वाला, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। ये स्ट्रिंग को क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। सेम ये भी क्या करता है, जो सोर्स स्ट्रिंग है उसको तो अपर केस में करता है, साथ में अपर केस का जो मॉडिफाइड स्ट्रिंग है उसको रिटर्न भी कर देता है। और आप चाहें तो उसको किसी दूसरे वेरिएबल में कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे कॉपी करेंगे, strcpy फंक्शन लगाकर आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको जो फंक्शंस हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनको अच्छे से समझा दिया किस प्रकार से होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, इनको लेकर आपको प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा कि इनको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं, आप इन फंक्शन को कैसे प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, या इन फंक्शन के बिना प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो A to Z मैं आपको अब कई 3 से 4 पार्ट में आपको मैं प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा आपको। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।